दोस्तों, स्वागत है स्टोरी मग यानी कहानियों की दुनिया में। तो चलिए ले चलते हैं आपके एक सुंदर यात्रा पर। घनघोर अंधेरे के बाद सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था कि राजमहल में हाहाकार मच गया। चारों ओर दौड़ते सैनिक, घबराए चेहरे और महल की दीवारों में गूंजती एक ही आवाज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। महल के मुख्य द्वार पर कई सैनिक हांफते हुए राजा रामदेव के सामने झुके खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे बहुत ही डरावना सपना देख लिया हो। महाराज, हमारे सामने, हमारे देखते देखते राजकुमारी का स्वर्ण महल उड़ गया। महाराज, वो आकाश में ऊपर उड़ता चला गया। यह सुनते ही राजा रामदेव की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ पल वे स्तब्ध बैठे रहे, फिर गुस्से में बिफरते हुए बोले, पागल हो गए हो क्या तुम सब? कोई महल उड़ता है क्या, मूर्ख हो? लेकिन सैनिकों ने हाथ जोड़ते हुए हिम्मत से कहा, हम झूठ नहीं कह रहे हैं महाराज। चाहे तो नगरवासियों से पूछ लीजिए, सैकड़ों लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा है। राजा गुस्से से कांपने लगे थे, पर फिर भी बोले, ठीक से बताओ, क्या देखा तुमने? एक सैनिक थोड़ा आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बताने लगा, महाराज, रात लगभग 3 बजे की बात है। हम स्वर्ण महल के चारों ओर पहरा दे रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हमें लगा जैसे आकाश फट पड़ा हो। फिर हमने देखा, महल का ऊपरी हिस्सा रोशनी से चमक उठा और धीरे धीरे वह पूरा महल हवा में उठने लगा। चांदनी रात थी। महल की दीवारें, सुनहरे कंगूरे, चांदी के झरोखे, सब ऐसे चमक रहे थे जैसे स्वर्ग का कोई ध्वज उड़ चला हो। कुछ पल तो हम आंखें फाड़कर यह चमत्कार देखते रह गए। फिर जैसे ही होश आया, हम चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े। हमारी चीखें सुनकर नगरवासी भी जाग उठे। वे भी हमारे साथ हो लिए। हम मीलों दौड़ते रहे, लेकिन महल की गति इतनी तीव्र थी कि वह हमारी आंखों से ओझल हो गया। राजा की सांसें अब अनियंत्रित थीं। लेकिन तभी एक और बात याद आई और उनके होश उड़ गए। स्वर्ण प्रभा, राजकुमारी तो उसी महल में सो रही थी। सैनिक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी हां, अन्नदाता। राजकुमारी भी उसी के साथ उड़ गई। अब राजा की रग रग कांपने लगी थी, जैसे किसी पिता के भीतर का डर उस ताज और सिंहासन से बड़ा हो गया हो। उन्होंने क्रोध और डर में चीखते हुए कहा, राजकुमार को बुलाओ। बुद्धिसेन कहाँ है? सैनिकों को भेजो। राज्य के हर कोने में खोज शुरू होनी चाहिए। कुछ ही देर में अफरातफरी का माहौल बन गया। जैसे कोई चमत्कार, नगर के हर कोने में खबर बन गया हो। स्वर्ण महल उड़ गया और राजकुमारी भी साथ। नगर की गलियों से लेकर राजमहल तक भीड़ उमड़ पड़ी थी। सबके चेहरे पर अविश्वास और भय था। इतने में राजकुमार बलवंत और राजा के महामंत्री बुद्धिसेन भी वहां पहुंचे और राजा को संभाला। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और अंततः कुछ शांति बनी। अब सब विचार में डूबे थे, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, अब क्या होगा? तभी बुद्धिसेन ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, बिना अपनी आंखों से देखे ही आपने इस बात पर विश्वास कैसे कर लिया कि स्वर्ण महल उड़ गया? राजा रामदेव अपने सलाहकारों, राजकुमार बलवंत और कुछ विश्वासपात्र सेवकों के साथ उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां से स्वर्ण महल उड़ गया था। एक अद्भुत, अविश्वसनीय और चौंका देने वाली घटना की तह तक पहुंचने की बेचैनी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह स्थान राजमहल से 4 मील दूर एक सुंदर और शांत उद्यान के बीच स्थित था, जहां हरियाली के बीच 100 मीटर के वर्गाकार घेरे में स्वर्ण महल खड़ा हुआ करता था। एक ऐसा महल जो अब केवल एक रहस्यमय खाली जगह बनकर रह गया था। लेकिन इस महल की कहानी केवल उसकी दीवारों तक सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक दर्दनाक पारिवारिक इतिहास छुपा था। राजा रामदेव की पहली पत्नी, यानी राजकुमार बलवंत की मां, बलवंत के जन्म के कुछ ही समय बाद चल बसी थीं। और उससे पहले, जब बलवंत का जन्म हुआ, तभी राजज्योतिषी ने राजा से कह दिया था कि यह बालक अशुभ है और जब तक यह राजमहल में रहेगा तब तक राज्य पर विपत्तियां आती रहेंगी। यह सुनकर रानी टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने मरते समय राजा से यह वचन ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे बलवंत को कभी त्यागेंगे नहीं। पर राजा के मन में बेटे के लिए एक कटुता बैठ गई थी। मोह और वचन से बंधे होकर वे उसे तो साथ रखे रहे, लेकिन स्नेह नहीं दे पाए। पहली पत्नी के जाने के बाद राजा ने दूसरा विवाह किया, पर 5 वर्षों में वह पत्नी भी संसार छोड़ गई और पीछे एक सुंदर सी 3 साल की कन्या छोड़ गई। यही से बलवंत और स्वर्ण प्रभा की जिंदगियां जुड़ीं। दोनों का लालन पालन दास दासियों ने किया, पर प्यार मिला सिर्फ राजकुमारी को। राजा को लगता था कि बलवंत हर विपत्ति की जड़ है, और इसी सोच ने उन्हें बेटी को लेकर अंधा बना दिया। राजकुमारी की हर इच्छा,
हर शौक राजा के लिए हुक्म बन गया, और तब उसने अपनी 14वीं वर्षगांठ पर एक ऐसा महल मांग लिया जैसा दुनिया में कहीं न हो। राजा ने आदेश दिया और स्वर्ण महल का निर्माण शुरू हो गया। चांदी की दीवारें, सोने के खंभे, कंगूरों पर हीरे मोती जड़े हुए, एक ऐसा महल जो जितना कीमती था उतना ही अनमोल। लेकिन उस समय राज्य पर सूखा छाया हुआ था। खेत सूख गए थे, लोग भूख से तड़प रहे थे, बच्चे बिलखते थे और माँ बाप आंखों में आंसू लिए राजा की ओर देखते थे। लेकिन राजा को न उनकी पुकार सुनाई दी, न आंसू दिखाई दिए। उन्होंने जनता पर कर बहा दिए ताकि राजकुमारी का सपना साकार हो सके। 16 वर्षीय राजकुमार बलवंत, जो स्वभाव से सरल और करुणा से भरा हुआ था, यह अन्याय देख नहीं पा रहा था। उसे यह भव्य निर्माण एक अनैतिक निर्णय लगा। वह चाहता था कि यह महल न बने और उस धन से राज्य की भूखी प्यासी जनता की मदद की जाए। एक दिन जब राज्य में अकाल की मार गहराई और जनता का धैर्य टूटने को हुआ, तो हजारों भूखे प्यासे लोगों ने एक विशाल जुलूस निकाला और महल की ओर बढ़ चले। उनके चेहरों पर आंसू, हाथों में खाली कटोरे और दिल में एक ही अरमान कि राजा उनकी पुकार सुन लें। लेकिन उस दिन राजा महल में नहीं थे और दरवाजे पर खड़े मिले राजकुमार बलवंत, जो जैसे पहले से ही तैयार थे उन्हें सुनने को। बलवंत ने सबकी बातें ध्यान से सुनी। आंखों में करुणा, स्वर में भरोसा था। उन्होंने जनता से वादा किया कि वह खुद राजा से कर माफ करने और अन्न बांटने की बात करेंगे। जनता के चेहरों पर उम्मीद लौट आई और उन्होंने जय जयकार करते हुए राजमहल की सीढ़ियां छोड़ी। जब राजा लौटे तो बलवंत ने सारा हाल सुनाया और पिता से आग्रह किया कि वे एक बार प्रजा के दुख को समझें। लेकिन राजा का चेहरा कठोर हो गया। मैंने प्रजा के आंसू पोंछने का ठेका नहीं लिया है। मैं अपनी बेटी का मन नहीं दुखा सकता, राजा गरजते हुए बोले। बलवंत को पिता के इन शब्दों पर शर्म आई, पर वह रुके नहीं। सीधी और निर्भीक आवाज में बोले, राजा वही होता है जो प्रजा का रखवाला हो, और जब उसकी प्रजा भूख से तड़प रही हो तब स्वर्ण महल बनवाना अन्याय है। राजा तमतमा उठे। असल बात यह है कि तुम अपनी बहन से जलते हो, इसलिए उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं। बलवंत की आंखें भर आईं, लेकिन आवाज में करुणा बनी रही। मैं स्वर्ण प्रभा से खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन जनता का दुख देखना मेरे बस में नहीं। मैंने उनसे वादा किया है पिताजी, राजा ने सख्त स्वर में कहा। तो जाकर खुद कुछ करो, मुझसे मत उम्मीद करो। बलवंत बिना और कुछ कहे भारी मन से वहां से उठकर चला गया। और फिर आ गया वह दिन जिसका पूरे राज्य को इंतजार था, राजकुमारी की 14वीं वर्षगांठ। महल में ढोल नगाड़े बजे, फूलों की वर्षा हुई और हजारों दीपों से सजा वह स्वर्ण महल अपनी चमक में जैसे सूरज को भी पीछे छोड़ रहा था। उसी दिन राजा ने ऐलान किया कि वह महल अब राजकुमारी का है। रात आई तो स्वर्ण प्रभा ने अपने महल में ही सोने की इच्छा जताई। वह अपनी सखियों और दासियों के साथ उस महल में चली गई, जहां पहरेदारों की चौकसी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर आधी रात को वह चमत्कार हुआ जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी। महल चुपचाप उठने लगा, जैसे आकाश में कोई देवता उसे ले जाने आया हो, और देखते ही देखते वह गगन में उड़ गया। सुबह जब राजा अपने सलाहकारों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां कभी स्वर्ण महल खड़ा था, तो वहां देखकर सबकी रूह कांप उठी। पूरा क्षेत्र अब एक गहरे नीले तालाब में बदल चुका था। पानी इतना साफ था कि तली तक दिखे, जैसे वह यमुना का कोई टुकड़ा हो। न कोई ईंट, न कोई निशान, कहीं से नहीं लगता था कि यहाँ कभी कोई महल था। सवाल सबके मन में एक ही था, इतना विशाल महल आखिर रातों रात कैसे उछड़ा? और अगर उड़ गया तो कहाँ गया? राजा रामदेव और उनके साथ खड़े सभी दरबारी उस नीले रहस्यमय तालाब के किनारे ऐसे स्तब्ध खड़े थे जैसे उनकी चेतना किसी अदृश्य शक्ति ने बांध दी हो। राजा ने माथा पीटते हुए कहा, बुद्धिसेन, मेरी समझ से परे है ये सब। ये कोई जादू है या कोई तिलिस्म? महल गया, जाने दो, पर मेरी बेटी स्वर्ण प्रभा। उनका गला भर आया, शब्द रुक गए, आंखों में पीड़ा की एक गहरी नदी उमड़ पड़ी। महामंत्री बुद्धिसेन ने धीरे से राजा का कंधा थामते हुए कहा, महाराज, यह कोई साधारण घटना नहीं लगती। इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, और जिसके इरादे सरल नहीं है। बलवंत ने विस्मित स्वर में पूछा, लेकिन ऐसी रहस्यमय घटना को अंजाम देने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आई, राजकुमार, उद्देश्य चाहे जो भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि महाराज के विरुद्ध कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और उस षड्यंत्र का अगुवा कोई असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति है। यह बात राज्य गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी सुनीत ने कही थी, और उसकी बात सुनते ही सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। तभी राजा बेचैन स्वर में बोले, हम लोग यहाँ खरेचरे बातें ही करते रह गए, कहीं ऐसा न हो कि मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए छिन जाए।
उनके शब्दों की बेचैनी सब पर छा गई। तभी तालाब की चमकती सतह पर एक हलचल सी हुई। किसी ने उंगली उठाकर चीखते हुए कहा, देखो, वहां पानी पर कोई लाश तैर रही है। सबने मुड़कर देखा। सचमुच 25-30 मीटर दूर पानी पर एक स्त्री की देह अधलेटी सी, मुंह पर कपड़ा झका हुआ, इतनी स्थिर कि लगता जैसे मृत्यु उसे छू चुकी हो। लेकिन तभी कोई चिल्लाया, उसके हाथ पांव हिल रहे हैं, शायद वो जिंदा है। जैसे ही यह बात निकली, कई लोग उसे बचाने तालाब की ओर दौड़ पड़े। सबसे आगे राजकुमार बलवंत थे, लेकिन जैसे ही उनके पांव पानी में पड़े, एक तेज चीख गूंज उठी, अग्नि है ये! ओह, ये पानी तो खौल रहा है! उनके पांव तपकर छालों से भर गए और वे सब किनारे पर गिरते पिटते जलन से कराहने लगे, अपनी पांवों को फूंकते हुए। सुनीत चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में द्वंद्व चल रहा था। फिर जैसे कोई भीतर से आवाज आई हो, वह आगे बढ़ा और गर्जना करते हुए बोला, चाहे मेरा शरीर जल जाए, लेकिन मैं उस स्त्री को निकाल कर ही रहूंगा। हो सकता है वह राजकुमारी हो। उनका जीवन मुझसे कहीं ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन जैसे ही वह तालाब में उतरने को हुआ, राजा और बुद्धिसेन ने उसे पीछे से पकड़ लिया। रुको सुनीत, जानबूझकर मौत को गले मत लगाओ, राजा की भारी आवाज में घबराहट थी। पर सुनीत डटा रहा, महाराज, यह मेरे कर्तव्य का प्रश्न है। जब जीवन और धर्म के बीच चयन करना हो, तब मनुष्य को अपने प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए। यदि उस स्त्री में अभी जीवन बाकी है, तो उसे बचाना हमारा धर्म है। राजा और महामंत्री बुद्धिसेन की पकड़ सुनीत के इरादे के सामने जैसे पानी हो गई। वह झटका देकर खुद को छुड़ाता है और धम से खौलते तालाब में कूद पड़ता है, जैसे उसका जीवन अब सिर्फ एक लक्ष्य के लिए बचा हो, उस अर्धमृत स्त्री को बाहर निकालने के लिए। सारे दरबारी, सैनिक और खुद राजा रामदेव हक्के बक्के उसकी ओर देखने लगे। सुनीत का साहसी शरीर जलती सतह पर तैरता हुआ उस बहती देह की ओर बढ़ रहा था, मगर उसकी छटपटाहट और दबे कराहते स्वर इस बात का संकेत दे रहे थे कि उसकी त्वचा झुलस रही है, शरीर की हर नस जैसे तपती आग से गुजर रही हो। राजा की आंखों में चमक थी, आवाज में दर्द और गौरव। मुझे सुनीत के साहस और कर्तव्यनिष्ठा पर गर्व है। बुद्धिसेन की गंभीर आवाज गूंजी, निस्संदेह, ऐसा त्याग दुर्लभ है। तभी वह पल आया जिसने सभी के दिलों को दहला दिया। जैसे ही सुनीत उस स्त्री तक पहुंचा और हाथ बढ़ाया, एक दर्दनाक चीख गूंज उठी, बचाओ, बचाओ! और अगले ही पल सुनीत खुद डुबकी लगाकर गायब हो गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींचकर गहराइयों में ले गई हो। तालाब की सतह अब शांत थी और किनारे खड़े लोगों की सांसें जैसे थम गई थीं। राजा चीख पड़े, क्या देख रहे हो? जाल लाओ, जल्दी करो, वरना सुनीत भी नहीं बचेगा। कुछ लोग भागे, कुछ खड़े रह गए, किसी में भी हिम्मत नहीं थी उस जलते पानी में दोबारा उतरने की। थोड़ी देर बाद सैनिक लौटे, साथ में जाल और मछुआरे थे। पूरे तालाब को घंटों मथा गया, हर कोना ततोला गया, पर सुनीत, वो जैसे पानी में समा चुका था। केवल एक चीज हाथ आई, वह अचेत स्त्री, जिसे बाहर निकाला गया, और जब उसका चेहरा देखा गया, तो वो स्वर्ण प्रभा नहीं थी, बल्कि उसकी सहेली किरण थी, जो उस रात राजकुमारी के साथ स्वर्ण महल में सोई थी। उसका चेहरा फूला हुआ था, सांसें कमजोर थीं। उसे तुरंत वैद्यराज के पास भिजवाया गया। लेकिन राजा सुनीत के खो जाने से टूट चुके थे, सिर पकड़कर बैठे और मौन में डूब गए। रच लौटने लगा, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचा था कि आकाश से बादलों जैसी भयानक गरगडाहट सुनाई दी। सबकी निगाहें ऊपर उठीं, और जो उन्होंने देखा, वह किसी डरावने स्वप्न से कम न था। एक विशाल दैत्य आकृति आकाश में उड़ रही थी, सिर पर सींग, बदन पर काले बाल, आंखों से अंगारे और हर ठहाका जैसे पूरे आकाश को कंपा रहा था। वह एक बाज की तरह नीचे झपटा, राजा के रथ की ओर, और तभी राजकुमार बलवंत ने अपनी कमान से तीर छोड़ा। तीर सीधे दैत्य के शरीर में जा घंसा और वहीं से आग की लपटें उठने लगीं। वह दैत्य चीखता हुआ विपरीत दिशा में भागा और लपटें तेज हवा में फैलने लगीं। उसी क्षण एक डरावनी, गूंजती हुई आकाशवाणी गूंजी, राजा रामदेव, सावधान हो जाओ, तुम्हारे अपने ही अब तुम्हारे विनाश के कारण बनेंगे। राजा स्तब्ध रह गए और उनकी नजरें धीरे धीरे घूमकर बुद्धिसेन और राजकुमार बलवंत के चेहरों पर टिक गईं। यह सब कुछ इतना तेज हुआ कि कोई समझ भी न पाया, और दैत्य आंखों से ओझल हो चुका था। कुशल वैद्यों की देखरेख और औषधियों के असर से राजकुमारी की सहेली किरण कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वह अब चलने फिरने लगी थी। राजा रामदेव ने जब यह सुना तो तुरंत उसे दरबार में बुलवाया और उत्सुकता से पूछा, किरण, उस रात क्या हुआ था? तुम्हारी आंखों से जो देखा गया, वही सच हमें बताओ, क्योंकि अब वही बात हमें स्वर्ण प्रभा तक पहुंचा सकती है
किरण का चेहरा अचानक भय से सिहर गया। उसकी आंखों में उस रात का भय तैर उठा, लेकिन फिर वह धीरे से बोली, महाराज, वो रात, वो तो जैसे किसी तिलिस्मी दुनिया की यात्रा थी। सभी दरबारी गंभीर हो गए और फिर वह घटना जैसे धीरे धीरे एक जीवित चित्र की तरह सबके सामने उभरने लगी। जब राजकुमारी स्वर्ण महल में पहली बार सोने गईं, तो उनके साथ में 4 और सखियां और 2 दासियां थीं। महल के द्वार पर सैनिक पहरा दे रहे थे। जैसे ही हम सब भीतर पहुंचे, राजकुमारी सबसे आगे थीं, उनके पीछे हम सखियां और पीछे पीछे दोनों दासियां। भीतर का दृश्य स्वप्न से कम न था। विशाल और सजेस जाए कमरों की भव्यता, मखमली कालीन, चांदीजड़े पलंग, दीवारों पर रंगीन चित्र और खिड़कियों पर लटकती मोतियों की जालरें। राजकुमारी तो इन सब के सौंदर्य से इतनी आनंदित थीं कि हमें नाच गाने को कहने लगीं। हम सबने हंसते हुए सुर मिलाए और कुछ देर बाद राजकुमारी खुद भी नाचने लगीं। लगभग 1 घंटे तक हंसी, संगीत और उमंग का माहौल रहा, पर फिर अचानक हम सभी को बहुत तीव्र प्यास लगी। राजकुमारी ने कृष्णा नाम की अधेड़ उम्र की दासी को पानी लाने भेजा, लेकिन उसने लाचार होकर बताया कि महल के आसपास कहीं भी पानी का स्रोत नहीं है। राजकुमारी ने आदेश दिया कि किसी भी तरह पानी लाओ, और लगभग 1 घंटे बाद वह सुराही भरकर लौटी और बोली, बड़ी मुश्किल से एक सिपाही दूर से पानी भर लाया है। हम सबने थोड़ा थोड़ा पिया, क्योंकि पानी बहुत कम था। लेकिन वह पानी, उस पानी में कोई विचित्र कसैलापन था, खारा सा, अजीब सा स्वाद। पीते ही सिर भारी लगने लगा और देखते ही देखते सबकी आंखें बोझिल हो गईं। राजकुमारी पलंग पर लेटते ही खर्राटे भरने लगीं और हम सभी भी जैसे नींद में बहते चले गए। जब होश आया तो एक जोरदार धमाके से, जैसे किसी ने महल के नीचे बम रख दिया हो। पलंग हिलने लगे, दीवारें कांप उठीं, कमरे की हर चीज आपस में टकरा रही थी। हम सब चीखना चाहते थे लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे में रोशनी थी, मगर उस उजाले ने जो दृश्य दिखाया, वह हमारी रूह तक को झकझोर देने वाला था। वहां कोई नहीं था, मगर पलंग अपने आप हिल रहे थे, दीवारें कांप रही थीं और हवा में जैसे कोई अदृश्य कंपन तैर रहा था। कृष्णा वहां नहीं दिखी और बेला, दूसरी दासी, फर्श पर कालीन पर बेलन की तरह लुढ़क रही थी, लेकिन एक शब्द नहीं बोल रही थी, मानो डर ने उसकी सांसें बांध दी हों। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस कमरे की भयावहता बढ़ती गई। लगभग 5 मिनट तक पलंग ऐसे ही हिलते रहे। फिर राजकुमारी चीख पड़ी, बचाओ, कोई बचाओ, भूचाल आ गया है। लेकिन सबकी जुबान डर से तालू से चिपक गई थी, दिल ऐसे धड़क रहे थे जैसे फट पड़ेंगे, और हम सब अपनी अपनी जगह पर इस कदर जमी हुई थीं जैसे छिपकली दीवार से चिपकी होती है। तभी अचानक हमें महसूस हुआ कि पलंग के पाए फर्श में धीरे धीरे धंसने लगे हैं, जैसे जमीन हमें निगलने पर उतारू हो। हम सबने मिलकर चीख मारी, बचाओ, बचाओ। तभी एक और तेज धमाका हुआ और हमारी चीख उस आवाज में दब गई। फिर सब कुछ कांपने लगा, दीवारें, पलंग, कमरे की हर चीज, और वो कमरा धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा, जैसे कोई आदमी दलदल में समा रहा हो। अगले ही पल लगा जैसे हम सब किसी गहरे कुएं में गिर रही है, और फिर मेरी आंखें बंद हो गईं, मुझे होश ही नहीं रहा। किरण ने यह कहते हुए गहरी सांस ली और बेचैनी से राजा की ओर देखा, जो उसकी हर बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहे थे। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा ने पूछा, तो तुम्हारे मुताबिक महल आसमान में नहीं उड़ा, बल्कि जमीन में घंसा? हाँ महाराज, जब तक मुझे होश था, मैंने तो यही देखा, किरण बोली। राजा के मन में गुत्थियां उलझती जा रही थीं। किरण कैसे बच गई? अगर महल जमीन में घंसा, तो तालाब कैसे बन गया? तालाब में किरण पहुंची कैसे? और सबसे बड़ी बात, वह खौलता हुआ पानी किरण के शरीर को छूकर भी क्यों नहीं झुलसा पाया? कृष्णा का रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाना और उसका वो खारा पानी भी अब एक बड़े षड्यंत्र की कड़िया लगने लगा था। राजा अब लगभग इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि कोई भयानक और गहरा षड्यंत्र है, और कोई असाधारण शक्ति संपन्न शत्रु उनकी सत्ता को हिला देने की योजना में लगा है। मगर वह कौन है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी दरबार में कई सिपाही घबराए हुए दौड़े आए और बोले, महाराज, महल के स्थान पर जो तालाब बना था, अब वह पानी से नहीं, खून से भर गया है, और उसमें किसी स्त्री का कटा हुआ सिर तैरता दिख रहा है। राजा यह सुनते ही ऐसे उछले जैसे किसी ने अंगारे पर पैर रख दिया हो, और बिना एक क्षण गवाए उन्होंने अपने भरोसेमंद सैनिकों को बुलाया और खुद उस खून से लबालब तालाब की ओर निकल पड़े। राजा रामदेव जैसे ही सिपाहियों से सूचना पाकर उठे, मानो किसी ने उनके पैरों तले अंगारा रख दिया हो। चेहरा तमतमाया हुआ,
आंखों में भय और क्रोध की मिलीजुली चमक, उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिकों को साथ लिया और तेजी से उस तालाब की ओर निकल पड़े जहां खून से लबालब भरे पानी में किसी स्त्री का कटा सिर तैरने की खबर मिली थी। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, वह किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं था। वह पूरा तालाब अब पानी से नहीं, गारे लाल खून से भरा था और उसकी सतह पर एक सिर यूं डोल रहा था जैसे कोई पत्ता हो। राजा ने बिना देर किए जाल डालने का आदेश दिया और जब वह सिर बाहर निकाला गया तो वह उनकी ही बेटी की दासी बेला का था। उस एक सिर ने राजा के मन में एक के बाद एक सवालों की आंधी खड़ी कर दी। बेला की हत्या किसने की और क्यों? और अगर बेला मारी गई तो दूसरी दासी कृष्णा कहाँ है? उसी वक्त राजा ने स्वयं कृष्णा की खोज का निश्चय किया। अब वह किसी नौकर या सिपाही पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगने लगा था कि षड्यंत्र महल की दीवारों से होकर उनके सबसे नजदीकी लोगों तक फैल चुका है। कृष्णा का घर राजमहल से ज्यादा दूर नहीं था, एक अकेली विधवा जो चुपचाप अपनी कोठरी में रहती थी। जब राजा वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला था और भीतर गहराती खामोशी पसरी थी। कमरे में दाखिल होते ही उन्होंने कृष्णा को बिस्तर पर मरनासन अवस्था में पड़ा पाया, बिल्कुल अकेली, कांपती हुई सांसों में बंधी। राजा ने पुकारा तो उसने अपनी अधखुली आंखों से राजा को देखा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोलने की कोशिश की मगर शब्द नहीं निकले, बस होंठ कांपे। और जब उसने अपनी कटी हुई जीभ की ओर इशारा किया तो राजा सन्न रह गए। 3 दिन पहले तक तो वह ठीक ठाक थी, फिर उसकी जीभ कैसे और कब काट दी गई, यह बात और भी रेहे से पूर्ण थी। राजा समझ चुके थे कि कृष्णा अब कुछ बता नहीं पाएगी, कम से कम शब्दों में तो नहीं। उन्होंने जब देखा कि कृष्णा बार बार इशारों से कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, पर उसका संकेत राजा के लिए अबूझ पहेली बनकर रह गया, तो वो भारी मन से लौट चले। उनके भीतर एक उम्मीद थी कि शायद कृष्णा कुछ बताएगी, लेकिन अब तो जैसे इस रहस्य की डोर में एक और गांठ लग गई थी। जब राजा का रथ महल की ओर लौट रहा था तो अचानक एक स्थान पर आकर ऐसा लगा जैसे रथ की गति थम गई हो। घोड़े चिंघार उठे, पहिए जाम से हो गए। सारथी ने घोड़ों को कई बार चाबुक मारे, लेकिन वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े, बल्कि अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर बेकाबू हिनहिनाने लगे, मानो कोई अदृश्य भय उन्हें रोक रहा हो। जब सारथी ने हार मान ली और आगे बढ़ने में असमर्थता जताई तो राजा रामदेव खुद रथ से उतरे, चारों ओर नजर दौड़ाई, पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने जमीन देखी, समतल थी, चिकनी और रथ या घोड़ों में कोई खराबी भी न थी। तभी अचानक एक भयावह क्रूर अट्टहास ने पूरे वातावरण को चीर दिया, कर्कश, हिलाता हुआ, मानो बादलों के बीच से कोई दानव बोल उठा हो। राजा और सारथी दोनों ठिठक कर स्तब्ध रह गए। आवाज किसकी है? कहां से आ रही है? आसमान की ओर नजरें उठीं, पर वहां सिवाय डर के और कुछ नहीं था। तभी वह अट्टहास एक कठोर वाक्य में बदल गया, राजन, ये सारी विपत्तियां तुम्हारी अपनी करनी का फल है। जब तक तुम्हारा संपूर्ण विनाश नहीं हो जाता, ये दुर्घटनाएं यूं ही चलती रहेंगी। राजा क्रोध से कांप उठे, आवाज की ओर चिल्लाए, कौन है तू? सामने आ। तभी एक रहस्यमय आवाज फिर उभरी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, 2 गज की दूरी पर। तुम मुझे जानते हो, लेकिन देख नहीं सकते। राजा ने पागलों की तरह इधर उधर देखा, आंखें चौड़ी हुईं, पर कोई नजर न आया। क्यों पकड़ा है मेरा रच? उन्होंने गरजते हुए पूछा। तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे विनाश की जड़ है राजन। जब तक प्रजा से क्षमा नहीं मांगोगे, संकट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी? राजा ने टूटे स्वर में पूछा। इसका वादा नहीं किया जा सकता, पर तुम आने वाले बड़े संकटों से बच सकते हो। इस जवाब पर राजा तिलमिला उठे, दुष्ट आत्मा, तू राक्षस है, तूने ही मेरी बेटी को छीन लिया है, लेकिन तू मुझे हरा नहीं सकता। उन्होंने गुस्से में आकर तरकश से बाण निकाला और आवाज की दिशा में चलाने ही वाले थे कि अचानक एक घुड़सवार सामने आकर रुक गया, पसीने से लचपच, सांसें तेज, चेहरा पहचाना सा, वह उनका पुत्र राजकुमार बलवंत था। घोड़े से उतरते ही उसने राजा को प्रणाम किया और व्याकुल स्वर में बोला, पिताश्री, मैं आपको ही ढूंढ रहा था, कृपया तुरंत महल चलिए। राजा चौंके, क्या हुआ है? बलवंत ने कहा, यहां नहीं बता सकता, आप खुद देखिए। राजा बोले, मैं कैसे चलूं? कोई अदृश्य शक्ति रथ को रोके हुए है। बलवंत ने आश्चर्य से रथ की ओर देखा, फिर लगाम थामकर घोड़ों को संकेत दिया और हैरानी की बात, रथ बिल्कुल सामान्य रूप से चल पड़ा। राजा जैसे ही घोड़ों के चलने की बात समझने लगे, हैरानी से राजकुमार की ओर मुड़कर बोले, तुम्हारे हाथों में कोई जादू है क्या?
हम लाख कोशिश कर चुके थे, रथ 1 इंच भी नहीं हिला था। राजकुमार हल्की मुस्कान के साथ बोला, शायद घोड़े भूखे रहे होंगे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया होगा। उसके इस हल्के फुल्के मजाक को सुनकर राजा के चेहरे पर तिलमिलाहट तैर गई। उन्हें महसूस हुआ जैसे राजकुमार ने व्यंग्य किया हो, लेकिन समय ऐसा था कि उन्होंने बात को टाल दिया। मन में चिंता यह थी कि रथ दोबारा न अट जाए, इसलिए उन्होंने सारथी को राजकुमार के घोड़े पर भेजा और स्वयं बलवंत से रथ हाँकने का आग्रह किया। बलवंत ने रथ को जैसे ही पकड़ा, रथ बिना किसी अड़चन के हवा की तरह दौड़ने लगा। यह देख राजा के भीतर सवालों का तूफान उठने लगा। वह सोचते रहे, अभी कुछ देर पहले जो अदृश्य आवाज गूंज रही थी, वो अचानक कहाँ लुप्त हो गई। रथ कैसे सहजता से चलने लगा? क्या उस रहस्यमयी शक्ति का कोई संबंध राजकुमार बलवंत से था? क्या संभव है कि स्वयं उनका पुत्र उनके ही विरुद्ध किसी गहरे षड्यंत्र में शामिल हो? लेकिन यह क्यों करेगा? इस संशय को राजा ने अपने मन तक सीमित रखा और चुपचाप उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। जब वे महल पहुंचे तो वहां जो दृश्य देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। गहरी तकलीफ, हैरानी और दुख का कोई पारावार नहीं रहा। नौकरों ने दौड़कर आकर बताया, महाराज, अभी घंटे भर पहले आंगन में यह कटा हुआ हाथ गिरा है। पता नहीं किसका है, लेकिन शैतानी जरूर है। राजा की आंखों ने जैसे उस कटे हाथ को पढ़ लिया। साफ सुथरा गोरा हाथ, मेहंदी लगी हथेली, लंबी पतली अंगुलियां, अंगुलियों में जरे कीमती हीरे की अंगूठियां। राजा की चीख फूट पड़ी, हाय, ये मेरी बेटी स्वर्णप्रभा का हाथ है। और वे वही आंगन में बैठकर रोने लगे। स्वर्णप्रभा की नींद टूटी तो सामने एक अजीब सा दृश्य था। कोठरी में टिमटिमाती मशाल की लौ और उस लौ की रोशनी में एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसका पूरा शरीर किसी रीछ की तरह भारी और बालों से ढका हुआ और चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। बस आंखें दिख रही थीं, गहरी, स्थिर, डरावनी। स्वर्णप्रभा घबरा कर चीख पड़ी और चेहरा हथेलियों से ढक लिया। लेकिन वो अजनबी, जिसकी आकृति से भय टपक रहा था, बोला बड़ी मुलायम आवाज में, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हारी जान बचाने आया हूं। उसकी बातें सच लग रही थीं, जिससे राजकुमारी का डर कुछ कम हुआ। उसने कांपते हुए चेहरे से हाथ हटाए और धीमे स्वर में पूछा, मैं यहाँ क्यों लाई गई हूं? तुम कौन हो? नकाबपोश हंस पड़ा, घबराओ मत राजकुमारी, सब जान जाओगी। 4 दिन से तुम बेहोश थीं, अब होश आया है तो भूख प्यास लगी होगी। बोलो, क्या खाओगी? इस सवाल ने जैसे उसके भीतर छिपी भूख को और उकसा दिया। वो बोली, कुछ भी दे दो, भूख से जान निकली जा रही है। नकाबपोश तुरंत मुड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। कुछ ही देर बाद कोठरी में फिर रोशनी फैली, मगर इस बार जो आया, उसका कद पहले वाले से छोटा था। चेहरा भी नकाब में ही छिपा था, लेकिन नकाब लाल रंग का था और उसके हाथ, कोमलिकाई से उंगलियों तक, खुले थे, जो एकदम किसी औरत के हाथ लग रहे थे। वो पास आई और बोली, लो खा लो राजकुमारी। आवाज सुनते ही स्वर्णप्रभा को यकीन हो गया कि ये स्त्री है। पहले आया नकाबपोश पुरुष था, अब यह औरत। उसे लगा वह किसी बड़े षड्यंत्र में फंस चुकी है। लेकिन भूख इतनी थी कि विरोध की ताकत न रही। लाल नकाबपोश ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। थोड़ी देर बाद वो स्त्री चली गई। राजकुमारी उससे और बात करना चाहती थी, पर मौका न मिला। तभी फिर वही पहला काला नकाबपोश लौटा और बोला, स्वर्णप्रभा, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? राजकुमारी चौंकी, उसे हैरानी हुई कि यह उसका नाम जानता है। उसने झल्लाते हुए पूछा, कैद में कोई सुखी रह सकता है क्या? साफ साफ बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? नकाबपोश बोला, बस एक साधारण वजह है, तुम्हारे और तुम्हारे पिता से बदला लेने की। राजकुमारी तर्पकर बोली, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नकाबपोश हंस पड़ा, समय आने पर जान जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे दुश्मन हैं, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। राजकुमारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे मेरे पिता के पास पहुंचा दो। नकाबपोश बोला, पहुंचा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। राजकुमारी ने लपक कर पूछा, क्या शर्त? नकाबपोश का स्वर कठोर हो गया, तुम्हें अपने हाथ से एक पत्र लिखना होगा, जिसमें तुम्हारे पिता को बताया जाएगा कि तुम्हारा अपहरण राजकुमार बलवंत ने किया है और वह तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, और उन्हें चाहिए कि वे उस पर विश्वास न करें और तुरंत उसे बंदी बना ले। वरणप्रभा की आंखों में आंसू थे और आवाज कांपती हुई, मैं अपने भाई पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। उसकी बात सुनकर नकाबपोश एक पल को सख्त हो गया। अभी तो तुम मुझे और अपने पिता को अपना दुश्मन मान रही थीं, अब तुम्हारे भाई की अच्छाई कहाँ से आ गई? उसकी आवाज में क्रूरता थी। तुम्हारा भाई हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है स्वर्णप्रभा, राजकुमारी ने खुद को संभालते हुए कहा। मैं बिना किसी प्रमाण के अपने भाई को दोषी नहीं ठहरा सकती।
नकाबपोश की आवाज अचानक सख्त और भारी हो गई। तुम्हें ऐसा करना ही होगा, और अगर 2 दिन के अंदर तुमने वह पत्र नहीं लिखा तो तुम्हारे पिता का कटा हुआ सिर तुम्हारे सामने होगा। यह सुनते ही स्वर्णप्रभा के होठों से चीख निकल पड़ी, नहीं, नहीं, और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नकाबपोश ने हंसते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उधर महल में राजा रामदेव षड्यंत्रों के जाल में इस कदर उलझ चुके थे कि उन्होंने राजकाज से खुद को अलग कर लिया था। प्रजा की समस्याएं, अपराध, भूख, ये सब अब उनके लिए महत्वहीन हो चुके थे। शासन का जिम्मा उन्होंने अपने सलाहकार बुद्धिसेन और सैनिकों पर छोड़ रखा था, जबकि वे दिन रात इसी चिंता में घिरे रहते कि कौन उनके विरुद्ध चाले चल रहा है, कौन उनके अपनों को उनसे छीन रहा है। राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी थी। गरीब और कमजोर वर्ग त्राही त्राही कर रहा था, मगर राजा को न कुछ दिखाई देता न सुनाई देता। हर रोज महल के बाहर भूखे और नंगे लोग इकट्ठा होते, अन्न और वस्त्र की गुहार लगाते और साथ ही ये नारा भी देते कि राजकुमार बलवंत को युवराज बनाया जाए, पर सैनिक उन्हें डंडों से भगा देते। और फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। अकालग्रस्त इलाकों में बैलगाड़ियों का एक काफिला पहुंचा। हर गाड़ी पर अनाज के बोरे और कपड़े के गट्ठर लदे थे। सिपाही भोंपू लेकर ऐलान कर रहे थे, राजा की ओर से अनवस्त्र बांटा जा रहा है, सभी जरूरतमंद लोग आइए। जैसे ही जनता ने ये सुना, हर्ष की लहर दौड़ गई। चारों ओर राजा की जय जयकार गूंजने लगी। हर परिवार को इतना अन्न और कपड़ा मिला कि अगले 3 महीने की चिंता मिट गई। लोग भावुक होकर राजा को आशीर्वाद देने महल के सामने जमा हो गए। लेकिन राजा खुद यह देखकर चकित रह गए। उन्होंने तो ऐसा कोई आदेश कभी नहीं दिया था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री और अधिकारियों से पूछा। बुद्धिसेन ने कहा, मैंने समझा कि यह आदेश आपने ही दिया है, इसलिए कुछ नहीं कहा। राजा गुस्से में बोले, जब मैं खुद पीड़ा से घिरा हूं तो जनता की मदद का आदेश मैं क्यों दूंगा? जाओ और पता लगाओ कि यह सब किसने किया है। बुद्धिसेन और सैनिक हरकत में आ गए और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बलवंत का नाम बार बार घूमने लगा। प्रजा से उसका जुड़ाव, उसके द्वारा पहले किए गए सुझाव। राजा के मन में शक गहराने लगा कि शायद वही इस छुपे हुए दान का सूत्रधार है। लेकिन राजा बिना पुख्ता सबूत के अपने ही बेटे को दोषी ठहराने से हिचक रहे थे। दानदाताओं की खोज में निकले बुद्धिसेन और सैनिक घंटों भटकते रहे, मगर उन्हें बस मायूसी ही हाथ लगी। वो लोग जो अनवस्त्र बांट कर गए थे, अब न तो उनका कोई नाम निशान था, न ही किसी को उनके बारे में कुछ पता था, न कोई चेहरा याद था, न दिशा, मानो धरती फाड़ कर आए हों और आसमान में उड़ गए हों। राजा रामदेव का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने तुरंत राजकुमार बलवंत को बुलवाया और तमतमाते हुए पूछा, क्या तुमने ही प्रजा में अनवस्त्र बंटवाया? बलवंत कुछ पल चुप रहा, फिर शांति से बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया पिताजी, लेकिन अगर सच में किसी को मदद मिली है तो यह प्रशंसा योग्य कार्य है। राजा का पारा और चढ़ गया। चुप रहो, यही तुम्हारी चाल है, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बलवंत ने बिना डरे कहा, यदि कोई अपराध हुआ है तो दंड मिलना चाहिए, चाहे वह मुझसे ही क्यों न हुआ हो। राजा ने थरथराते स्वर में कहा, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें उत्तराधिकारी पद से वंचित कर दूंगा और जीवन भर के लिए कारागार में डाल दूंगा। तभी बुद्धिसेन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, महाराज, पिता और पुत्र के बीच ऐसा टकराव ठीक नहीं, इससे राज्य में भ्रम और दुर्बलता फैलेगी, शत्रु इसे भुनाने लगेंगे। राजा कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। बुद्धिसेन ने गंभीर होकर कहा, विश्वास की जड़ें इतनी कमजोर नहीं होती महाराज। संभव है कोई षड्यंत्रकारी है जो आपको भड़काकर इन परिस्थितियों को जन्म दे रहा हो। कृपया हर कदम सोच समझकर उठाइए। राजा सोच में पड़ गए और ठीक उसी समय जब उद्यान में गोधूली की धूप नरम पड़ने लगी थी, आकाश से एक तीखी सरसराहट की आवाज गूंजने लगी, मानो कोई तेज वस्तु हवा चीरती हुई उतर रही हो। बचिए महाराज! बुद्धिसेन की डर से भरी चीख गूंजी। राजा और बलवंत दोनों ने ऊपर देखा और वहां आकाश में एक भयंकर दैत्याकार आकृति धीरे धीरे उतर रही थी। उसकी आंखों में अंगारों सी आग थी, वही दैत्य जिसे उन्होंने पहले देखा था। बुद्धिसेन डर के मारे महल की ओर भागे, लेकिन राजा के पांव जैसे जमीन में गिर गए, वे हिल भी न सके। बलवंत ने फौरन कमर से धनुष निकाला और बाण चढ़ा ही रहा था कि तभी दैत्य ने अपना एक भयानक हाथ लहराया और राजा की गर्दन को जकड़ लिया। राजा चीख उठे, बचाओ, बचाओ! और दैत्य उन्हें हवा में खींचता हुआ ऊपर उड़ने लगा। दैत्य ने जैसे ही अपना एक भयानक हाथ हवा में लहराया, वह हाथ बिजली की गति से राजा रामदेव की गर्दन लपेटते हुए उन्हें हवा में उठा ले गया। राजा की चीखें आसमान में गूंज उठीं, बचाओ, बचाओ!
लेकिन ठीक उसी पल राजकुमार बलवंत ने अपनी कमर से तीर निकाला और दैत्य की वही बाह निशाना बनाकर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर उसी जगह घंसा जहां राजा की गर्दन बंधी थी। दैत्य की पकड़ ढीली पड़ी और राजा धरती पर आ गिरे, अचेत हो चुके थे। चारों ओर से सैनिक दौड़कर पहुंचे लेकिन वे केवल तमाशबीन रह गए, क्योंकि दैत्य की बाह से खून टपक रहा था और वह तेजी से उड़ते हुए भाग रहा था। बलवंत ने फिर से दौड़ते हुए दूसरा तीर छोड़ा। इस बार तीर ने दैत्य की उड़ान को रोक दिया और वह घायल पक्षी की तरह झपटता हुआ 1 मील दूर जंगल में जा गिरा। लेकिन नीति ने वहां और भी अनोखा दृश्य रच रखा था। जंगल के भीतर एक भयानक अजगर मुंह फैलाए सांसें ले रहा था, और जैसे ही दैत्य जमीन पर गिरा, अजगर ने उसे निगलना शुरू कर दिया। बलवंत हतप्रभ रह गया। उसने फौरन दोनों पर तीर चलाए, क्योंकि वह दैत्य को जिंदा पकड़कर उसका भेद जानना चाहता था। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर एक सख्त रस्से जैसी चीज से कसती जा रही है। उसने देखा कि अजगर ने अपने पिछले सिरे से उसे लपेट लिया है और अब वह अपने हाथों से उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक सफेद हाथी पर सवार एक तेजस्वी युवती वहां पहुंची। उसके हाथ में एक नुकीला बल्लम था और उसने देखते ही हाथी को आज्ञा दी। हाथी गरजा और युवती ने बल्लम से अजगर पर वार करने शुरू कर दिए। पीड़ा से तड़पते अजगर ने दैत्य को मुंह से निकाल फेंका और तभी हाथी ने उस अजगर का मुंह कुचल डाला। राजकुमार की कमर छूटी, लेकिन तब तक वह बेहोश हो चुका था। युवती ने उसे हाथी के हौदे में लिटाया और राजमहल की ओर चल पड़ी। उधर राजा को होश आया तो सबसे पहले उन्हें अपने पुत्र बलवंत की याद सताई। उन्हें अफसोस हुआ कि वे उसे शत्रु समझते रहे, लेकिन उसी बलवंत ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उनकी रक्षा की। जब बलवंत कोमलिका और बुद्धिसेन के साथ राजा के कक्ष में आया तो राजा ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे क्षमा कर दो बेटे, मैं तुम्हें समझ न सका। आज तुमने मेरी आंखें खोल दीं। मुझे तुम पर गर्व है और मैं चाहता हूं कि आज से तुम इस राज्य के युवराज बनो। वह तो मेरा कर्तव्य था पिताजी, बलवंत ने नम्रता से कहा। तो पीछे खड़े बुद्धिसेन मुस्कुराते हुए बोले, वास्तव में बलवंत का कार्य सराहनीय है, लेकिन कोमलिका का साहस और वीरता बेजोर है। बलवंत ने मुस्कुराकर कोमलिका का हाथ थामा और उसे राजा के सामने लाते हुए भावुक स्वर में बोला, पिताजी, इस बहादुर लड़की ने मुझे मौत के मुंह से खींच निकाला है। राजा की आंखें अचरज से फैली रह गईं और वे उस शांत चेहरे वाली युवती को निहारने लगे। कोमलिका ने झुककर प्रणाम किया और संकोच से उसका चेहरा लाल हो उठा। बलवंत ने राजा को सारी घटना विस्तार से सुनाई और कोमलिका का परिचय दिया। राजा ने भावुक होकर कोमलिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बुद्धिसेन, तुम्हारी पुत्री वास्तव में महान है। मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। बुद्धिसेन और कोमलिका ने राजा का आभार प्रकट किया और उसी क्षण राजा ने घोषणा की, आज से बलवंत युवराज होगा और तुम्हारे संरक्षण में राजकाज देखेगा। जय हो महाराज। बुद्धिसेन ने प्रसन्नता से कहा, आपने सच्चा और न्यायपूर्ण निर्णय लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बलवंत अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभाएगा। राजा के आदेश पर बलवंत को विधिपूर्वक युवराज घोषित किया गया और इसकी घोषणा पूरे राज्य में कर दी गई। चारों ओर हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई, क्योंकि बलवंत वही राजकुमार था जो हमेशा जनता के दुर्ख दर्द में साथ खड़ा रहता था। युवराज बनने के तुरंत बाद उसने जनकल्याण के कई कार्य शुरू कर दिए, लेकिन पदग्रहण के चौथे दिन ही एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। रात का पहला पहर था, चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया था। तभी राजमहल के प्रहरी जोर जोर से चिल्लाने लगे, उड़ता महल, उड़ता महल। यह सुनते ही राजा और राजकुमार हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और सभी लोग आंगन में आकर आकाश की ओर देखने लगे। वह दृश्य अविश्वसनीय था। गैस के गुब्बारे की तरह एक विशाल महल आकाश में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सबके सब आंखें फाड़े, सांसें रोके, उस रहस्यमय उड़ते महल को तब तक देखते रहे जब तक वह क्षितिज के पार जाकर अंततः ओझल हो गया। राजा और राजकुमार केवल हाथ मलते रह गए। वह इतनी ऊंचाई पर था कि उसे गिराया या रोका नहीं जा सकता था। इस घटना ने राजा के भीतर उठ रहे संदेह का अंत कर दिया। उन्हें मानना ही पड़ा कि स्वर्णमहल सचमुच आकाश में उड़ गया था, और राजकुमारी की सहेली किरण का यह कहना कि महल जमीन में समा गया था, अब उन्हें बहुत ही झूठ और धोखा प्रतीत हुआ, जिससे उनका क्रोध और बढ़ गया। राजा रामदेव के आदेश पर किरण को तुरंत महल के दरबार में लाया गया और उन्होंने कठोर स्वर में उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। लेकिन किरण की आंखों में भय नहीं, दृढ़ता थी। उसने पूरी निडरता से कहा कि उसका कथन झूठा नहीं था। राजा को उस पर संदेह हुआ कि कहीं वह भी षड्यंत्र में शामिल तो नहीं, और उन्होंने क्रोध में आकर उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अगले ही दिन जब सुबह राजा, राजकुमार बलवंत और महामंत्री बुद्धिसेन किसी गहरे षड्यंत्र की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे,
तभी राज्य का सेनापति देवव्रत वहां पहुंचा और राजा से अकेले में कुछ कहने की अनुमति मांगी। एकांत कक्ष में देवव्रत ने बेहद धीमे स्वर में कुछ ऐसा कहा कि राजा की भौहें सिकुड़ गई और वे जल्लाकर बोले, तुम ऐसा गंभीर आरोप किस आधार पर लगा रहे हो? देवव्रत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, अभी मेरे पास ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। कृपा करके किरण को मुक्त कर दीजिए, वह इस षड्यंत्र की कड़ियां जोड़ने में हमारी मदद कर सकती है। राजा को यह बात गले नहीं उतरी। उन्हें यह शंका हुई कि कहीं देवव्रत और किरण की आपस में कोई सांठगांठ न हो और इसी कारण वह उसकी सिफारिश कर रहा है। राजा ने उसका निवेदन ठुकरा दिया। लेकिन दूसरे ही दिन भोर होते ही ऐसी रहस्यमयी घटना घटी कि राजा को देवव्रत की कही बातों पर विश्वास करना ही पड़ा। जैसे ही राजा बिस्तर से उठे, एक श्वेत कबूतर आकाश से उड़ता हुआ उनके शयनकक्ष में आ घुसा। उसकी चोंच में एक छोटा सा पत्र दबा हुआ था। वह उड़ते हुए पलंग के पास आया और पत्र को वहीं गिराकर आंखों से ओझल हो गया। राजा ने हैरानी में वह पत्र उठाया और पढ़ते ही क्रोध और दुख से कांप उठे। वह उनकी बेटी स्वर्णप्रभा की लिखावट थी और ठीक वही शब्द उसमें लिखे थे जो उसे नकाबपोश ने लिखने को मजबूर किया था। राजा की आंखों में फिर से संदेह का बादल घिर आया और उन्होंने एक बार फिर अपने बेटे बलवंत को ही षड्यंत्र का मुख्य दोषी मान लिया। बेटी के जीवित होने की खबर ने उन्हें थोड़ी राहत दी, लेकिन बिना किसी और सोच विचार के उन्होंने युवराज बलवंत से सारी शक्तियां छीन लीं और उसे जेल में डाल देने का आदेश सुना दिया। जैसे ही यह समाचार कोमलिका तक पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। उसने रोते हुए अपने पिता बुद्धिसेन से बलवंत को छुड़वाने की विनती की, लेकिन बुद्धिसेन ने गहरी चिंता के साथ सिर हिलाया। राजा पर अब स्वर्णप्रभा के पत्र का ऐसा असर हो चुका है कि वे किसी की सुनने को तैयार नहीं। अगर मैंने सिफारिश की तो वे मुझ पर भी क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन कोमलिका ने पीछे हटने से इनकार किया। उसकी आंखों में संकल्प था। वह दृढ़ता से बोली और उन्होंने क्रोध में आकर उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। अगले ही दिन जब सुबह राजा, राजकुमार बलवंत और महामंत्री बुद्धिसेन किसी गहरे षड्यंत्र की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी राज्य का सेनापति देवव्रत वहां पहुंचा और राजा से अकेले में कुछ कहने की अनुमति मांगी। एकांत कक्ष में देवव्रत ने बेहद धीमे स्वर में कुछ ऐसा कहा कि राजा की भौहें सिकुड़ गई और वे जल्लाकर बोले, तुम ऐसा गंभीर आरोप किस आधार पर लगा रहे हो? देवव्रत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, अभी मेरे पास ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन जल्द ही सब कुछ सामने आ जाएगा। कृपा करके किरण को मुक्त कर दीजिए, वह इस षड्यंत्र की कड़ियां जोड़ने में हमारी मदद कर सकती है। राजा को यह बात गले नहीं उतरी। उन्हें यह शंका हुई कि कहीं देवव्रत और किरण की आपस में कोई सांठगांठ न हो और इसी कारण वह उसकी सिफारिश कर रहा है। राजा ने उसका निवेदन ठुकरा दिया। लेकिन दूसरे ही दिन भोर होते ही ऐसी रहस्यमयी घटना घटी कि राजा को देवव्रत की कही बातों पर विश्वास करना ही पड़ा। जैसे ही राजा बिस्तर से उठे, एक श्वेत कबूतर आकाश से उड़ता हुआ उनके शयनकक्ष में आ घुसा। उसकी चोंच में एक छोटा सा पत्र दबा हुआ था। वह उड़ते हुए पलंग के पास आया और पत्र को वहीं गिराकर आंखों से ओझल हो गया। राजा ने हैरानी में वह पत्र उठाया और पढ़ते ही क्रोध और दुख से कांप उठे। वह उनकी बेटी स्वर्णप्रभा की लिखावट थी और ठीक वही शब्द उसमें लिखे थे जो उसे नकाबपोश ने लिखने को मजबूर किया था। राजा की आंखों में फिर से संदेह का बादल घिर आया और उन्होंने एक बार फिर अपने बेटे बलवंत को ही षड्यंत्र का मुख्य दोषी मान लिया। बेटी के जीवित होने की खबर ने उन्हें थोड़ी राहत दी, लेकिन बिना किसी और सोच विचार के उन्होंने युवराज बलवंत से सारी शक्तियां छीन लीं और उसे जेल में डाल देने का आदेश सुना दिया। जैसे ही यह समाचार कोमलिका तक पहुंचा, उसका दिल बैठ गया। उसने रोते हुए अपने पिता बुद्धिसेन से बलवंत को छुड़वाने की विनती की, लेकिन बुद्धिसेन ने गहरी चिंता के साथ सिर हिलाया। राजा पर अब स्वर्णप्रभा के पत्र का ऐसा असर हो चुका है कि वे किसी की सुनने को तैयार नहीं। अगर मैंने सिफारिश की तो वे मुझ पर भी क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन कोमलिका ने पीछे हटने से इनकार किया। उसकी आंखों में संकल्प था। वह दृढ़ता से बोली, स्वयं राजा से मिलूंगी। मेरा मन कहता है कि बलवंत निर्दोष है। वह ऐसा युवक नहीं जो अपने पिता के विरुद्ध षड्यंत्र रच सके। बुद्धिसेन भली भांति जानते थे कि कोमलिका केवल युवराज बलवंत की बालसखी ही नहीं, बल्कि उसके प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखने वाली एक साहसी युवती है जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। जब वह सीधे राजा रामदेव के पास पहुंची और बलवंत को निर्दोष बताते हुए उसकी रिहाई की विनती की, तो राजा का चेहरा कठोर हो गया। वे कड़क आवाज में बोले, ऐसे राजद्रोह के मामलों में मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनता। बलवंत दगाबाज है, विश्वासघाती है। अगर उसने 2 सप्ताह के भीतर अपना अपराध कबूल नहीं किया तो मैं उसे सूली पर लटका दूंगा। राजा के इस कठोर निर्णय से कोमलिका का कंठ सूख गया।
मगर उसने कांपती आवाज में फिर भी कहा, यदि सिद्ध हो जाए कि बलवंत निर्दोष है तब। राजा ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, तब मैं स्वयं उसे ससम्मान बरी करूंगा और राजमुकुट उसके सिर पर रख दूंगा। कोमलिका ने 1 माह की मोहलत मांगी और राजा ने शंका भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, तुम्हें बलवंत से इतनी हमदर्दी क्यों है? कोमलिका छोड़ी जेम्पी, फिर गंभीर स्वर में बोली, वाह, मेरे बालमित्र है, मेरे सहपाठी, उनके लिए आवाज उठाना मेरा फर्ज है। राजा कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, तुम प्रयास कर सकती हो, लेकिन यदि तुम 1 महीने के भीतर उसे निर्दोष साबित नहीं कर सकी तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। कोमलिका ने निसंकोच सिर हिलाया, यदि मैं सफल हुई तो? राजा बोले, तब मैं तुम्हें मनचाहा पुरस्कार दूंगा। कोमलिका ने निवेदन किया कि वह एक बार बलवंत से मिलना चाहती है। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी और कोमलिका जेल की ओर चल दी। इसी बीच राजमहल में रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई एक हलचल हुई। दरबार का खुफिया अधिकारी सुनीत अचानक वहां प्रकट हो गया। उसे जीवित देखकर राजा, महामंत्री और दरबारी चौंक उठे। राजा ने अविश्वास से भरकर कहा, सुनीत, तू जिंदा हो? हमने तो तुम्हें रहस्यमय तालाब में डूबते देखा था। सुनीत मुस्कराया, आपका चकित होना स्वाभाविक है महाराज, लेकिन शायद मेरी सेवा अभी अधूरी थी, इसलिए ईश्वर ने मुझे बचा लिया। राजा भावुक हो उठे और उसे गले से लगा लिया। सुनीत की वापसी की खबर आग की तरह फैल गई। दरबारियों की भीड़ जुटने लगी। उसी भीड़ में खड़ी थी कोमलिका, जो चुपचाप सुनीत को गौर से देख रही थी, मानो उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही हों। राजा सुनीत को एकांत में ले गए ताकि उसके लापता हो जाने का रहस्य विस्तार से सुन सकें। भीड़ छंट गई। 2 घंटे बाद, रात के लगभग 10 बजे, सुनीत महल से विदा लेकर अपने निवास की ओर निकल पड़ा। वह अविवाहित था और राजमहल से लगभग 2 मील दूर एक सरकारी भवन में अकेले रहता था। वह घोड़े पर सवार होकर निःशब्द रास्ते पर बढ़ रहा था। उसे जरा भी अंदेशा नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाला दूसरा घुड़सवार उससे ठीक 200 गज पीछे था और इतनी सावधानी से उसका पीछा कर रहा था कि दोनों की नजरें एक दूसरे से न टकरा सकीं। जब सुनीत अपने घर के सामने पहुंचा और घोड़े से उतरा, उसने एक बार इधर-उधर देखा और तेजी से अपने भवन की ओर बढ़ा, बिल्कुल अनजान इस बात से कि एक पेड़ की आड़ में छिपा हुआ कोई उसकी हर एक हरकत को बारीकी से देख रहा था। सुनीत का पीछा कर रहे व्यक्ति की आंखें उस सुनसान भवन के द्वार पर जमी थीं, जहां कुछ देर पहले ही सुनीत घोड़े से उतरकर दाखिल हुआ था, मानो वो बस इसी इंतजार में था कि शायद सुनीत दोबारा बाहर आएगा। लेकिन कुछ ही देर बाद जब दरवाजा खुला तो वहां से कोमलिका कोई और, एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला, केसरिया वस्त्र पहने, हाथ में त्रिशूल और कमंडल लिए एक साधु, जिसकी चाल में अजीब सी तेजी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, बस दरवाजे पर ताला लगाया और आगे बढ़ गया। पीछा करने वाला पल भर के लिए सन्न रह गया। ये साधु यहां से कैसे? कोमलिका, क्या ये पहले से भवन में था? और अगर था तो सुनीत कहाँ गया? या फिर क्या यही साधु सुनीत का कोई दूसरा रूप है? दिमाग में एक साथ कई सवाल घूमने लगे और उसका शक यकीन में बदलने लगा कि इस पूरे दृश्य में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब उसके लिए पीछे हटना नामुमकिन था। उसने बिना समय गवाए साधु का पीछा शुरू कर दिया, जो तेजी से विपरीत दिशा में बढ़ रहा था। दोनों के बीच केवल कुछ कदमों की दूरी थी। लगभग 1 मील की दूरी तय करने के बाद साधु एक पुराने से मकान के सामने रुका और दरवाजा खटखटाया। भीतर से किसी ने दरवाजा खोला और साधु भीतर दाखिल होते ही दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अब पीछा करने वाला पूरी तरह बेचैन हो उठा। अंदर क्या हो रहा है, ये जाने बिना अब लौटना नामुमकिन था। तभी उसकी नजर मकान के पास खड़े एक पुराने नीम के पेड़ पर पड़ी, जिसकी एक मोटी डाल छत की ओर झुकी हुई थी। वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और डाल के सहारे सीधे छत पर पहुंच गया। छत से नीचे झांका तो मकान का खुला आंगन दिखाई दिया। चांदनी रात की हल्की रोशनी में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। आंगन की एक दीवार से एक मोटी रस्सी लटक रही थी, जिस पर लौकी की बेल फैली थी। उसने उसी रस्सी को थाम लिया और बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे नीचे उतर गया। अब वह आंगन में था, हर तरफ सन्नाटा और रहस्यमय खामोशी। उसने अपने कदम बेहद सावधानी से कमरे की ओर बढ़ाए। हर एक कदम पर वो सांस रोके चल रहा था और फिर कमरे की खिड़की तक पहुंचकर वह वहीं दुबक गया। कमरे में धीमे धीमे टिमटिमाता लैंप जल रहा था, जिसकी पीली रोशनी अधेड़ उम्र की एक स्त्री और एक साधु के चेहरों पर अजीब सी छाया डाल रही थी। दोनों पास पास बैठे कुछ गंभीर बातों में लीन थे। खिड़की के पीछे छुपा पीछा करने वाला व्यक्ति कान लगाए सारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। स्त्री की आवाज में घबराहट थी। इस बार तुमने बहुत देर कर दी बेटा, मैं तो चिंता में मरी जा रही थी।
साधु ने शांति से जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं माँ, तुम्हारा बेटा हर कदम पर सतर्क है। मुझे डर इस बात का है, स्त्री बोली, कि कहीं हमारा खेल अधूरा न रह जाए, सब कुछ खुल न जाए। सागु हंस पड़ा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है माँ, अब मंजिल दूर नहीं। फिर स्त्री ने अपनी बात में जोड़ा, मैंने भी तो राजा की आंखों में ऐसी धूल झोंकी है कि उन्हें आज तक भनक तक नहीं लगी। और मैं साधु के भेष में इतना गुल गया हूं कि असली लगूं न लगूं तो ही मुसीबत हो। कहकर उसने धीरे से अपने नकली बाल और दाढ़ी हटा दी, और अगले ही पल उसका असली चेहरा सामने था। वो कोई और नहीं बल्कि वही सुनीत था। ये देख खिड़की के बाहर दुबका व्यक्ति कुछ पल के लिए पत्थर का सा हो गया। उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं, जिसे पूरा महल मर चुका मान रहा था। वो सुनीत छल का ऐसा खेल खेल रहा था। बिना एक पल गवाए वो तुरंत वहां से हट गया और मकान से बाहर निकलकर अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल की ओर सरपट दौड़ पड़ा। उधर राजमहल में कोमलिका की बातों को सुनकर राजा रामदेव सन्न रह गए। क्या ये संभव नहीं? तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ है, उन्होंने अविश्वास से कहा। अगर आपको भ्रम लगता है तो मेरे साथ चलिए महाराज, अपनी आंखों से देख लीजिए। कोमलिका की आंखों में आत्मविश्वास था। और अगर ये सब झूठ नहीं कोमलिका तो? राजा ने कठोर स्वर में पूछा। कोमलिका दृढ़ता से बोली, तो मैं दंड भुगतने को तैयार हूं। राजा ने कुछ सोचते हुए हामी भर दी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर कोमलिका बिजली जैसी तेज दौड़ने वाली अपनी घोड़ी पर सवार होकर महल से निकल पड़ी, हवा को चीरती हुई। रास्ते में ही अचानक उसने आकाश में एक अनोखा लाल रंग का पक्षी उड़ता हुआ देखा। उसकी चोंच में एक मुड़ा हुआ कागज दबा था। पक्षी ठीक उसके ऊपर से गुजरा और उड़ते उड़ते वो कागज नीचे गिरा गया। कोमलिका की निगाहें चौंकीं। उसने घोड़ी की लगाम खींची और धनुष पर बाण चढ़ाया, पर तब तक वो पक्षी दूर निकल चुका था। कोमलिका ने बिना एक पल गवाए फिर से बिजली को ऐड लगाई और उस लाल पक्षी का पीछा करने लगी, जिसे देखकर उसका मन किसी अनजाने डर और रहस्य से भर गया था। उसने पक्षी द्वारा गिराए गए पत्र की कोई परवाह नहीं की। उसकी आंखें सिर्फ उस उड़ते हुए रहस्य पर थीं जो आकाश की ऊंचाई में एक लाल बिंदु बनकर छुपता जा रहा था। पक्षी अब इतनी ऊंचाई पर था कि नीचे से वह एक छोटी सी गौरैया जैसा लग रहा था, पर कोमलिका की नजरें शिकार पर टिकी थीं। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, सांस रोककर निशाना साधा और छूटे तीर ने सीधा पक्षी की टांग को भेद दिया। घायल पक्षी जैसे कटी पतंग की तरह झूलने लगा और नीचे की ओर आकर एकदम विपरीत दिशा में उड़ चला। कोमलिका ने भी घोड़ी का रुख तेजी से मोड़ा। उसकी नजर अब यह देखने पर थी कि वह घायल पक्षी आखिर जाकर रुकेगा कहाँ। लाल कबूतर अब बस्ती की ओर जा रहा था और तभी अचानक बिजली को जमीन में किसी ठोस चीज से ठोकर लगी। घोड़ी तो गिरते गिरते संभल गई, लेकिन कोमलिका संतुलन खो बैठी और गेंद की तरह उछलकर जमीन पर आ गिरी। उसका बायां घुटना सीधे पत्थर से टकराया और खून बहने लगा, लेकिन उस दर्द से ज्यादा उसे इस बात की चिंता थी कि वो पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गया था। उसने हाथ मलते हुए आकाश की ओर देखा पर कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। तभी उसे याद आया कि कबूतर ने एक पत्र गिराया था। अब उसकी उम्मीदें उस पत्र पर टिकी थीं। वह झटपट उस दिशा में लौट पड़ी जहां वह पत्र गिरा था, और जैसे ही उसने उसे उठाकर पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह पत्र उसी को लिखा गया था। उसमें साफ लिखा था, कोमलिका, सावधान हो जाओ, तुम्हारी कारगुजारी का पता हो चुका है। अगर इस मामले में तुमने आगे कदम बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगी। पत्र की लिखावट किसी लड़की की लग रही थी। कोमलिका का दिमाग तेजी से सोचने लगा, कौन हो सकती है ये लड़की? तभी एक नाम उसकी आंखों में चमक बनकर उभरा। वह तुरंत उस लड़की के घर पहुंची, लेकिन पता चला कि वो तो जेल में बंद है। जेल में बंद उस लड़की ने जैसे ही कोमलिका को देखा, वह उसे पहचान गई और यह भी जानती थी कि वह राजा के महामंत्री बुद्धिसेन की बेटी है। लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो। कोमलिका ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम एक प्रार्थना पत्र लिखो, मैं राजा से सिफारिश करूंगी। उसने उसे कलम और कागज भी थमा दिया। लड़की कोमलिका की चालाकी को समझ नहीं सकी और सीधे दिल से प्रार्थना पत्र लिख दिया। कोमलिका ने जैसे ही उसकी लिखावट देखी, उसकी आंखों में सच्चाई उतर आई। उसने प्रार्थना पत्र को उस धमकी पत्र से मिलाया। दोनों की लिखावट बिल्कुल एक जैसी थी। अब उसे किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। उसने दोनों पत्र संभाल कर रख लिए। कोमलिका के घुटने की सूजन अब असहनीय हो चली थी, लेकिन जब तक मन को तसल्ली न मिलती, वह दर्द को नजरअंदाज करती रही थी। पर अब मजबूरी में उसे राजवैद्य के पास जाना ही पड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंची, भीतर का दृश्य देखकर वह ठिठक गई।
सैनिक अधिकारी देवव्रत पहले से वहां मौजूद था और उसके हाथ पर एक कबूतर बैठा हुआ था जिसकी टांग पर वैद्य कोई मरहम लगा रहे थे। कोमलिका के आने से देवव्रत घबरा गया और अपनी बेचैनी छिपाने के लिए तुरंत उठकर बोला, अच्छा वैद्यराज, मैं चलता हूं, और तेजी से बाहर निकल गया। कोमलिका की नजर उस कबूतर पर टिकी थी और वही दृश्य उसके अंदर की आशंका को पक्का कर गया। हालांकि इस कबूतर का रंग गहरा काला था, जबकि जिसे उसने तीर से घायल किया था वो गहरा लाल था, फिर भी शक की सुई अब एक दिशा में ठहर चुकी थी। कोमलिका कुछ देर स्तब्ध और विचारमग्न खड़ी रही, जिसे देख राजवैद्य ने पूछा, बेटी, क्या बात है? किस लिए आई हो? तब कोमलिका ने चुपचाप अपना सूजा हुआ पैर दिखाया। वैद्य ने तुरंत उपचार शुरू कर दिया। इलाज के बाद कोमलिका सीधे राजा रामदेव के पास पहुंची और उससे एकांत में लंबी बातचीत की। उसके तुरंत बाद राजा, कोमलिका और कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ रथ में सवार होकर एक विशेष दिशा में चल दिए। कुछ ही देर में उनका रथ देवव्रत के मकान के सामने जा रुका। राजा के आदेश पर पूरे मकान को घेर लिया गया और कुछ सैनिक भीतर घुसे, जहां देवव्रत रंगे हाथों पकड़ा गया। वह उस समय घायल कबूतर को सफेद रंग में रंग रहा था और पास ही लाल, काला, सफेद और भूरा रंग रखा था। यह साफ हो गया कि ये कबूतर रंग बदल बदल कर पत्रवाहक का काम करते थे। राजा ने कोमलिका की चतुराई और साहस की खुले दिल से तारीफ की। फिर जब कोमलिका ने राजा के सामने धमकी वाला पत्र और जेल में बंद लड़की का प्रार्थना पत्र रचकर पूछा, आप ही बताइए, इनकी लिखावट एक जैसी है या नहीं? राजा ने दोनों पत्रों को ध्यान से देखा, फिर आंखें फैलाते हुए बोले, हाँ, यह तो एक ही हाथ की लिखावट है। कोमलिका गंभीर होकर बोली, तो फिर यह साफ है कि ये दोनों पत्र राजकुमारी की सहेली किरण द्वारा लिखे गए हैं। महाराज, केवल देवव्रत और किरण ही नहीं, इस षड्यंत्र में आपके बहुत से तथाकथित शुभचिंतक भी शामिल हैं। पर समय आने दीजिए, सब सच सामने आ जाएगा। राजा ने सिर हिलाया और दोनों एक बार फिर रथ में बैठ गए, जो अब अंधेरे की ओर दौड़ रहा था। शाम अब रात की गहराइयों में डूब चुकी थी और जैसे ही रथ सुनीत के भवन के पास पहुंचने ही वाला था, सामने से एक घोड़ा बिजली की गति से सर पर दौड़ता निकल गया। कोमलिका ने तत्क्षण चीख कर कहा, उसका पीछा कीजिए महाराज। देखिए, दोनों अपराधी उसी पर भागे जा रहे हैं। रचवान ने जैसे ही रथ मोड़ा, राजा रामदेव और कोमलिका ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा लिए। रथ की रफ्तार तेज हो गई और आंखों के सामने भागता वह घुड़सवार साफ नजर आ रहा था, जिसके पीछे की जमीन धूल से भर चुकी थी। उस दौड़ते घोड़े पर दो आकृतियां थीं, दोनों काले लबादों में झकी, मानो रात की छाया हों। अगले ही पल राजा और कोमलिका ने एक साथ अपने बाण छोड़े। धनुष की टंकार और बाण की सीटी के साथ घोड़े ने दर्द से हिनहिनाते हुए जमीन पर लौटा और दोनों सवार जमीन से जा टकराए। सैनिक मशाल लेकर दौड़े और प्रकाश में जैसे ही दोनों के चेहरे उजागर हुए, सबकी सांसें थम गईं। एक था सुनीत और दूसरी थी कृष्णा दासी। दोनों मां बेटा थे और गंभीर चोट के कारण अचेत पड़े थे। कोमलिका ने गहरी सांस ली और राजा से कहा, लीजिए महाराज, ये दोनों अपराधी भी अब आपकी कैद में है। राजा ने हैरानी से दोहराया, सुनीत और कृष्णा? कोमलिका ने धीरे से कहा, ये षड्यंत्र के केंद्र में है महाराज, और मां बेटे हैं। लेकिन सबूत और भी सामने आने बाकी है। बाकी दो अपराधी पकड़ में आए, फिर ये सब अपना गुनाह खुद कबूल करेंगे। राजा इस रहस्य में उलझे रह गए। अगली सुबह जब कोमलिका महल में थी, उसके पिता बुद्धिसेन ने उसे चेताया, बेटी, ये षड्यंत्रकारी बहुत खतरनाक है। इनके पीछे पड़ोगी तो अपनी जान गंवा बैठोगी। लेकिन कोमलिका तस से मस न हुई। उसने दृढ़ता से कहा, मैंने ये बीड़ा उठाया है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। पिता की खींच साफ दिख रही थी। जिसे बचाने चली हो, वही तुम्हारी इस जिद की वजह से संकट में पड़ सकता है। कोमलिका को तुरंत समझ आ गया। इशारा बलवंत की ओर था। उसने अपने पिता को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि बलवंत भी षड्यंत्र में शामिल है? बुद्धिसेन सकपका गए। मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अब कोमलिका के मन में शक पनप चुका था। क्या इस षड्यंत्र में बलवंत और उसके पिता भी शामिल है? उसी दिन उसने एक चाल चली। वह सीधे जेल पहुंची और बलवंत से कहा, युवराज, राजा के पास आपके खिलाफ पक्के सबूत है और पिताजी भी मान चुके हैं कि आप षड्यंत्र में शामिल हैं। अगर आप अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे तो शायद मैं आपको फांसी से बचा सकूं। बलवंत चौंका। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने धीमे स्वर में कहा, कोमलिका, मैं निर्दोष हूं। कोमलिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम अब भी चुप रहे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दबाव और भ्रम के बीच बलवंत टूट गया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। कोमलिका की चाल काम कर गई। 2 ही घंटे बाद बुद्धिसेन और बाकी मुख्य षड्यंत्रकारी पकड़ लिए गए।
सब हथकड़ी बेड़ी में जकड़े हुए, शर्म और ग्लानि से सिर झुकाए राजा रामदेव के सामने लाए गए। पूरी सभा स्तब्ध थी। राजा ने कोमलिका की ओर देखा और भावुक स्वर में बोले, बेटी, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने मुझे गहरे संकट से निकाला है। तुम सचमुच धन्य हो। कल प्रातः इन सबको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे नहीं महाराज। कोमलिका ने राजा के कठोर निर्णय को संयमित स्वर में रोकते हुए कहा, किसी को सजा देने से पहले हमें ये अधिकार नहीं कि हम उन्हें अपनी बात रखने का मौका न दें। हो सकता है कुछ लोग सच में निर्दोष हों, और अगर आपने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया तो वो रहस्य जो अब तक तिलिस्म की तरह हमारे चारों ओर घटते रहे हैं, हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाएंगे, और राजकुमारी भी शायद फिर कभी वापस न मिल सके। राजा ने कोमलिका की आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता देखी और उसकी बात से सहमत होकर बोले, ठीक है, कल हम हर अपराधी का बयान सुनेंगे और जो जैसे दोषी होगा वैसा दंड तय किया जाएगा। सभी अपराधियों को तत्काल जेल भेज दिया गया। अगली सुबह राजा रामदेव की दरबार दर्शकों से खचाखच भरी थी। हर तरफ सन्नाटा था और सबसे पहले कटघरे में लाया गया युवराज बलवंत। उसका चेहरा शांत था लेकिन आंखें भीतर कुछ छुपाए हुए सी लग रही थीं। उसने बयान देना शुरू किया, हाँ, ये सच है कि मैंने अपने पिता महाराज रामदेव के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, लेकिन मेरा इरादा उन्हें चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि उस अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना था जो मेरी प्रजा सह रही थी। उस समय राज्य सूखे और अकाल की मार से करा रहा था और पिताजी वो स्वर्णमहल बनवाने में लगे थे। मैंने विनती की, लेकिन उन्होंने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। कह दिया कि अगर इतनी ही दया है तो खुद जाकर मदद करूं। उस दिन मेरे भीतर कुछ टूट गया, लेकिन साथ ही एक निर्णय भी जन्मा। मैंने प्रण लिया कि चाहे जैसे भी हो, अपनी जनता को राहत दूंगा। मेरे इस रास्ते में मेरे साथ आए महामंत्री बुद्धिसेन, जो खुद राजा से असंतुष्ट थे। दरबार में सन्नाटा था और हर शब्द सबके दिल में उतर रहा था। बलवंत आगे बोला, मैंने अपने गुरु विभूताचार्य से 2 विद्या सीखी थी, एक विस्फोट से किसी भी वस्तु को जमीन में समा देना और दूसरी अदृश्य हो जाने की कोमलिका। मैं अदृश्य होकर सबको देख सकता था, लेकिन कोई मुझे नहीं देख सकता था, और मैंने उसी शक्ति का इस्तेमाल किया। स्वर्ण प्रभा की 14वीं वर्षगांठ का दिन चुना ताकि उसका ध्यान बनता रहे। मैंने पहले ही एक गूंगे लेकिन कुशल कारीगर को बुलवाया और उससे एक हूबहू मोम का महल बनवाया, बिल्कुल स्वर्णमहल जैसा। उसमें खास तरह की गैस भर दी गई थी जो विस्फोट से उसे गायब कर दे। फिर मैंने अपने विश्वस्त पहरेदारों की मदद से असली स्वर्णमहल को विस्फोट से गायब कर दिया और उसकी जगह उस नकली मोम के महल को रख दिया ताकि किसी को शक भी न हो। बलवंत कुछ ठहर कर बोला, वर्षगांठ की रात जब पूरी राजधानी रोशनी और उत्सव में डूबी थी, मैं अपने विश्वस्त साथियों के साथ चुपचाप आधी रात को असली स्वर्णमहल पहुंचा। उस समय सैनिक ऊँघ रहे थे और भीतर राजकुमारी स्वर्ण प्रभा अपनी सखियों संग संगीत संध्या में मग्न थी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, खासकर अपनी बहन को, इसलिए हम पास के जंगल में छिप गए। हमारे पास नकली मोम का स्वर्णमहल तैयार था, लेकिन जब तक राजकुमारी और उसकी सखियां वहां से हटेंगे नहीं, हम उसे स्थापित नहीं कर सकते थे। 1 घंटे तक सोचने के बाद मेरे मन में एक उपाय आया। अगर महल के पास एक छोटा धमाका करूं तो डर के मारे सब बाहर भाग सकते हैं। मैंने एक छोटा विस्फोट किया। जमीन पके खरबूजे की तरह फटने लगी और भीतर का माहौल बिखर गया। पहरेदार हड़बड़ाकर इधर-उधर भागने लगे। 10 मिनट बाद जब मैं दोबारा भीतर गया तो राजकुमारी का कक्ष खाली था। मैंने समझा वो भाग चुकी है। महल की नींव फट चुकी थी और अब वह जमीन में समाने को तैयार था। तभी मैंने नकली स्वर्णमहल को गैस की सहायता से आसमान में उड़ाया। वो गुब्बारे की तरह ऊपर उठने लगा। लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। उनका ध्यान वही बनता रहा और हमें असली महल पर कार्रवाई का मौका मिल गया। मैंने उसके ऊपर आग्नेय द्रव्य छिड़का जिससे उसकी छतें और दीवारें धीरे धीरे गलने लगीं। सोने और चांदी के ढेर जमा हो गए। हमारे लोगों ने उन्हें बोरों में भरा और तैयार गाड़ियों में लादकर राज्य की सीमा से बाहर निकल गए। उसी समय नीचे से पानी फूट पड़ा और पूरा क्षेत्र एक गहरे तालाब में बदल गया। जब तक ये सब घटित हो रहा था, मैं वापस राजमहल लौट आया ताकि कोई मुझ पर शक न कर सके। मेरे साथियों ने समुद्र के रास्ते सोने के बदले अन्न और वस्त्र मंगवाए और मैंने छिपकर उन्हें राज्य की भूखी जनता में बंटवा दिया। मेरा मकसद सिर्फ प्रजा की सहायता करना था। महल को उड़ाने के अलावा मुझे अन्य किसी षड्यंत्र की जानकारी नहीं। बाकी जो कुछ हुआ वो मेरे लिए भी रहस्य है। बलवंत चुप हो गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा रामदेव ने गंभीर स्वर में पूछा, तो तुमने नकली स्वर्णमहल केवल एक बार उड़ाया था?
बलवंत ने सिर उठाकर जवाब दिया, नहीं महाराज, 2 बार, ताकि आपको और दरबार को यकीन हो जाए कि महल सचमुच उड़ गया है। राजा ने अगला सवाल किया, क्या वो नकली महल अब भी तुम्हारे पास है? क्या जब चाहो उसे फिर से उड़ाया जा सकता है? बलवंत की आंखों में गहरी दृढ़ता थी जब उसने शांत स्वर में कहा, जी हाँ महाराज, ये चमत्कार मैं जब चाहूं तब दोहरा सकता हूं। नकली स्वर्ण महल आज भी एक सुनसान जंगल के पुराने खंडहर में सुरक्षित रखा गया है। उसमें विशेष गैस भरी हुई है जो उसे आकाश में उड़ाने की ताकत देती है। उससे जुड़ी रेशम की बेहद बारीक डोर जमीन तक फैली है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसी के जरिए उसे ऊपर भेजा और नीचे खींचा जा सकता है। राजा रामदेव की आंखें सधे हुए भाव में बलवंत पर टिकी थीं जब उन्होंने अगला प्रश्न किया, जब मैं कृष्णा दासी के यहाँ से लौट रहा था उस रात मेरे रथ को रोकने वाला क्या तुम ही था? बलवंत ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज, वही मैं था। उस रात मैंने अदृश्य होने की कोमलिका का प्रयोग किया था। मैंने ही आपके रथ के पहियों में लोहे के नुकीले कांटे फंसाए थे, और जो आकाशवाणी आपको सुनाई दी थी वह भी मेरे ही मुख से निकली थी। मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, केवल आपके भीतर जागरूकता जगाना था, आपके आत्मसम्मान को झकझोरना और जनता की भलाई के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना। बलवंत की सच्चाई के बाद अदालत में अगला अपराधी पेश हुआ, खुफिया अधिकारी सुनीत। वह निडरता से आगे बढ़ा और गूंजती आवाज में बोला, आप मुझे केवल सुनीत समझते रहे महाराज, लेकिन मेरी असली पहचान कुछ और है। मैं आपके पुराने शत्रु राजा भीमदेव का पुत्र हूं, और कृष्णा दासी मेरी मां है। आपको याद होगा, 20 वर्ष पहले जब मेरे पिता अस्वस्थ थे, आपने अचानक हमला किया और दया की याचना के बावजूद उनकी हत्या कर दी थी। उनका राजपाट हड़प लिया था। उस समय मैं केवल 1 वर्ष का था और मां किसी तरह मुझे लेकर जंगल भाग गई थी। वहीं एक बूढ़े जादूगर की छत्र छाया में हमारा जीवन बीता। वह मेला दर मेला घूमकर जादू दिखाता और मुझे भी मंत्र तंत्र सिखाता। हमने वहां 15 वर्ष बिताए। फिर जब वह वृद्ध चल बसा तो हम राजनगर लौटे और तय किया कि आपकी सेवा में शामिल होकर अवसर मिलते ही अपना बदला लेंगे और खोया हुआ राज्य वापस पाएंगे। हमने अलग अलग नौकरी के लिए आवेदन किया। मां को आपने राजमहल की सेवा में दासी बना लिया और मुझे सिपाही नियुक्त किया। मेरी मेहनत और चतुराई के बल पर मैंने जल्दी ही उच्च अधिकारी का पद प्राप्त कर लिया। पर जब प्रतिशोध का अवसर आया, मेरी आत्मा कांप उठी। मुझे विश्वासघात करना ठीक नहीं लगा, लेकिन उसी दौरान मैंने पहली बार बगीचे में राजकुमारी स्वर्ण प्रभा को देखा। उसकी सुंदरता ने मुझे सम्मोहित कर दिया और मैंने उसे पाने की ठान ली। राज्य में काम करते हुए मैंने देखा कि आप स्वभाव से अभिमानी हैं। आपके पुत्र बलवंत और महामंत्री बुद्धिसेन तक आपसे असंतुष्ट है। यही देखकर मैंने फिर अपने इरादे को जिंदा किया, कुछ कर्मचारियों को अपने पक्ष में किया और षड्यंत्र की जाल बिछाना शुरू कर दिया। इस साजिश का पहला निशाना बनी आपकी बेटी राजकुमारी स्वर्णप्रभा। राजा रामदेव की तीखी निगाहें सुनीत पर जमी थीं जब उन्होंने बीच में टोका, षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल था? सुनीत ने बिना हिचक कहा, मैं, मेरी मां कृष्णा, सैनिक अधिकारी देवव्रत, कुछ वफादार सैनिक और राजकुमारी की सहेली किरण। लेकिन जैसा कि युवराज बलवंत ने स्वीकारा है, स्वर्णमहल को उड़ाने की योजना उनकी थी, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं था। मेरी योजना तो अलग थी। 14वीं वर्षगांठ की रात, जब आधी दुनिया नींद में थी, मैं अपने साथियों के साथ स्वर्णमहल पहुंचा। मेरी मां कृष्णा और किरण पहले से ही राजकुमारी के पास थीं। मेरी ही योजना के तहत मां ने स्वर्णप्रभा और उसकी सखियों को नशीला पानी पिला दिया था, सिवाय किरण के, जिसने उसे नहीं पिया। तभी अचानक एक तेज धमाके से जमीन कांप उठी, मानो धरती चीर दी गई हो। सब कुछ थम गया था कुछ पलों के लिए। जब होश संभाला तो हमने चेहरों पर काले नकाब डाले और स्वर्णमहल में घुसकर राजकुमारी और उसकी सखियों को उठा लिया। बाहर निकलते ही एक और धमाका हुआ और पहरेदारों की चीखें गूंजने लगीं। महल उड़ गया, महल उड़ गया। राजा ने आंखें तरेरते हुए पूछा, तो फिर राजकुमारी कहाँ है? और ये जो हमें उसका कटा हुआ हाथ और बेला का सिर दिखा था? सुनीत ने सिर झुकाए, पर आवाज में वही आत्मविश्वास था। राजकुमारी और उसकी सखियां, सभी को मैंने जंगल की एक तिलस्मी गुफा में बंद कर दिया था। और जब स्वर्णमहल के पास लौटा तो वहां एक गहरा तालाब बन चुका था। जमीन धंसने से पानी का स्रोत फूट पड़ा था। पर मेरा काम सिर्फ अपहरण नहीं था। मेरा असली लक्ष्य था आपको और युवराज को भी अपने कब्जे में लेना। और इसके लिए मैंने भ्रम फैलाने,
डर बिठाने और आपको उलझाने के लिए तिलिस्म और जादू का सहारा लिया। भोर होते ही किरण को तालाब में डाल दिया गया, मगर मंत्रबल से उसे इस तरह बांध दिया कि वह न डूबे और गर्म पानी भी उसका कुछ न बिगाड़ सके। राजा और दरबार सन्न थे। सुनीत आगे बोला, आपको भ्रमित करने के लिए ही मैं उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद था। तालाब का पानी मैंने मंत्र से गर्म कर दिया ताकि कोई उसमें न उतर सके। फिर मैं ही उसमें कूदा ताकि आप मुझ पर भरोसा करें। अंदर जाकर मैंने सांस रोककर खुद को नीचे छिपा लिया और आपके जाने के बाद बाहर निकलकर सीधा उस गुफा में चला गया जहां कैदियां थीं। दैत्य के रूप में आकाशवाणी करके आपको डराने का काम भी मेरा ही था। और जो तालाब में खून और बेला का सिर तैरता दिखा, वो सब भी मेरे बनाए नकली तिलिस्म का हिस्सा था। न तो वो खून असली था, नहीं वो सिर। असलियत का पर्दा जब उठा तो हर चेहरा अपनी परतों से बाहर निकल आया। सुनीत ने कहा, तालाब का पानी असली खून नहीं था महाराज। वो तो सिर्फ लाल रंग के असंख्य बोरे थे जो मैंने रातों रात पानी में डलवाए थे ताकि दृश्य भयावह लगे। जो बेला का सिर आपने देखा, वो असली नहीं था, एक मूर्तिकार की अद्भुत कारीगरी थी जिसमें ऐसे पदार्थों का मिश्रण था जो किसी असली सिर का भ्रम पैदा कर सके। उसी तरह राजकुमारी का कटा हुआ हाथ भी नकली था। सब कुछ जादू और तिलिस्म के भ्रम में डालने की मेरी ही योजना थी। कबूतर के जरिए राजकुमारी की हस्तलिपि में जो पत्र आप तक पहुंचा, वो भी मेरा ही जाल था। मैं नकाब पहनकर स्वर्ण प्रभा से मिलता था ताकि वो मुझे पहचान न सके। और हाँ, राजकुमार के प्रति आपके मन में जो अविश्वास पनपा, उसे भी मैंने ही जन्म दिया था। मेरा मकसद था आपको डराकर, चमत्कारों में उलझाकर उस कगार पर पहुंचा देना जहां या तो आप राज्य छोड़ दें या फिर मेरे कब्जे में आ जाएं। पर किस्मत ने मेरे इस मंसूबे को बीच में ही नाकाम कर दिया। फिर सामने आई कृष्णा दासी, उसकी नजरें झुकी हुई, स्वर में पश्चाताप। हाँ, यह सच है कि मैंने अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए षड्यंत्र किया। मैंने ही राजकुमारी और उसकी सखियों को नशीला पानी पिलाया। मैं जानबूझकर गूंगी बनी ताकि कोई मुझसे सवाल न कर सके। अपनी जीभ मोड़ ली, खुद को बीमार बना लिया। मगर राजकुमारी को अपने बेटे की कैद में कोई तकलीफ नहीं होने दी। लाल नकाब पहनकर उसे अपने हाथों से भोजन देती रही। हमने एक दूसरे से अपरिचित की तरह रहते हुए राज्य के भीतर ही अपना खेल रचा। फिर सामने आया देवव्रत, उसने सर झुकाकर स्वीकार किया। मैं पद और धन के लालच में सुनीत का सहयोगी बना। तिलिस्म में जो दैत्य आपको डराता था, वो मैं ही था। सुनीत के मंत्रबल से मैं हवा में उड़ सकता था, और जब आपने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं जंगल की ओर भागा और मुंह खोले अजगर की तरह जमीन में समा गया। उस वक्त कोमलिका ने तीर चलाकर मुझे भगा दिया था। मेरा प्रशिक्षित कबूतर, वही जिसका इस्तेमाल धमकी भरे पत्रों के लिए किया गया, वो भी अब बंदी है। मैं भी। किरण का चेहरा शर्म से झुका था, उसका बयान बहुत संक्षिप्त था। मैं देवव्रत से प्रेम करती हूं और उसी को खुश रखने के लिए षड्यंत्र में शामिल हो गई। कोमलिका को जो धमकी भरा पत्र मिला था, वो मेरी ही लिखावट में था। फिर सामने आए बुद्धिसेन, गंभीर स्वर में बोले, मैंने बलवंत का साथ सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं उसकी सज्जनता से प्रभावित था और चाहता था कि मेरी बेटी कोमलिका उसका जीवन साथी बने। मैं मजबूर था, क्योंकि उसकी सफलता में ही मेरी बेटी का भविष्य था। और अंत में कोमलिका की आंखों में आंसू थे, पर स्वर दृश्य था। हाँ, मैं बलवंत से प्रेम करती हूं, पर यह सच नहीं है कि मैंने षड्यंत्र का पर्दाफाश सिर्फ उसकी पत्नी बनने के लिए किया। सच्चाई ये है कि प्रेम से कहीं ऊपर होता है देश। और जब देश में अराजकता फैल रही हो, तब हर व्यक्ति को अपना निजी सुख दुख छोड़कर उसके लिए खड़ा होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह बीड़ा उठाया, और ईश्वर का शुक्र है कि उसने मुझे सफलता दी। कोमलिका ने शांत स्वर में कहा, मैंने ये जानते हुए भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा कि मेरे पिता और बलवंत भी दोषी है। जहां देश और समाज का हित दांव पर हो, वहां रिश्तों का मोह त्याग देना ही सच्चा धर्म है, वरना वह देश से विश्वासघात होगा। राजा रामदेव ने कोमलिका को गले लगा लिया। धन्य हो बेटी, तुम महान हो। अदालत तालियों की गूंज से भर उठी और राजा ने न्याय के सिंहासन से खड़े होकर अपने अपराधों का बोझ खुद स्वीकार किया। इस सारे घटनाचक्र की जड़ में मैं स्वयं हूं, मेरा अभिमान, मेरी लापरवाही। मुझे भी दंड मिलना चाहिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे पूरी प्रजा पहली बार किसी राजा के मुंह से ऐसा सच सुन रही हो। उन्होंने कहा, बलवंत ने जो किया वह विद्रोह नहीं, एक सजग नागरिक का धर्म था। वह दंड मुक्त है। सुनीत और उसकी मां कृष्णा को भी मैं क्षमा करता हूं, क्योंकि उनका बदला जायज था। मैंने ही उनके पिता राजा भीमदेव पर अन्याय किया था। लेकिन फिर स्वर सख्त हो गया। देवव्रत, किरण और बुद्धिसेन,
तुम तीनों ने केवल स्वार्थ में डूबकर राज्य से विश्वासघात किया है, धर्म और कर्तव्य का गला घोंटा है। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। यह निर्णय सुनकर दरबार फिर तालियों से गूंज उठा, सिर्फ राजा की न्यायप्रियता के लिए नहीं, बल्कि एक नई सुबह के स्वागत में। फिर कोमलिका को सामने बुलाकर राजा बोले, आज से यह राज्य इसकी अमानत है। इसके विचारों से ही राज्य में शांति लौटी है, व्यवस्था लौटी है। 7वें दिन युवराज बलवंत से इसका विवाह संपन्न होगा और साथ ही सुनीत और स्वर्णप्रभा भी जीवनसाथी बनेंगे। तभी भीड़ में से एक स्वर उभरा, महाराज, आप क्या करेंगे? राजा मुस्कराए और बोले, मैं अब सिंहासन छोड़कर गाँव-गाँव जाऊंगा, वहां की पीड़ा समझूंगा और उसका इलाज करूंगा। अब मैं सिर्फ राजा नहीं, जनता का सेवक बनूंगा। तभी सैकड़ों स्वर गूंज उठे, राजा रामदेव की जय हो। धरती और आकाश जैसे साथ में कांप उठे। बलवंत और कोमलिका ने आगे बढ़कर राजा के चरण छू लिए और पास खड़ी स्वर्णप्रभा और सुनीत की आंखों से बहते आंसू उनकी खुशी की गवाही दे रहे थे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपनों के साथ जरूर बांटिए और ऐसे ही जीवन के अनुभवों से निकली, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए किरदार और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।